सिंधी हिंदू हैं जो भारत आए हैं और दिल्ली में रह रहे हैं। कारण मात्र एक है, जीने की आज़ादी। जी हाँ, भारत में उन्हें खुली हवा में सांस लेने को मिलता है और पाकिस्तान में इनका दम घुटता है। हम पाकिस्तान सिंध से हैदराबाद से आए हुए हैं। 2013 में सर आए हैं। 3 कैंपें हमारी लगी हुई है। पहली कैंप मजनू टीला गुरुद्वारा, दूसरी आदेश नगर और तीसरी रोनी 11 सेक्टर में लगी हुई है। भारत आ तो गए हैं लेकिन रहने की कोई जगह नहीं है। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में ये खुले में रहने को मजबूर हैं। उसमें हम रह नहीं पाएंगे, हमारे लिए बड़ी दिक्कतें होती है। सोमवार को इनके जख्मों पर मरहम रखा राम जेठमलानी जी ने, जिन्होंने हिंदू पाकिस्तानी महिलाओं को भारी मात्रा में सिलाई मशीन मुफ्त में वितरण की। हम पाकिस्तान से आए हैं, सीता मेरा नाम है। ये मदद कर रही, इसने दरी ये दी है। लास्ट मंथ हम लोग यहाँ आए थे। दरी और कंबल एक फैमिली को 120 फैमिलीज यहाँ पे है, उनको 5-5 नंग हमने एक फैमिली को दिया। पायखाना नहीं है यहाँ पे, लैट्रिन बाथरूम लेडीज इतनी है, इतने जेंट्स है, सिर्फ एक है। तो ग्लोबल सिंधी काउंसिल के ओर से हमने यहाँ पे 4 और लैट्रिन बाथरूम बनाने की योजना रखी है। ये जेठमलानी जी का प्यार कहें या उनकी हमदर्दी, जो भी हो, इस सहायता से इन गरीबों को 2 रोज की रोटी का साधन तो मिल ही जाएगा। बच्चों के कपड़े से सिलेंगे, इसको कमाई करेंगे। अगर बात करें राम जेठमलानी की, तो उनके द्वारा ऐसे कार्य पहले भी किए जाते रहे हैं और उनका खुद मानना है कि दूसरों की सहायता में ही अपना सुख है। तो लेडीज से हमने लास्ट टाइम पूछा कि आप क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हम सिलाई कर सकते हैं। तो हमने ये 120 परिवारों के लिए 120 मशीनें लाए हैं। पाकिस्तान में इन्हें कितना दुख था ये तो शायद हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप ही सुनिए इन्हीं की जुबानी इनका दुख। हम खड़े हैं दिल्ली के मजनू टीले पर, जहां पर पाकिस्तान से काफ़ी मात्रा में सिंधीज आए हैं, जो कि इनका कहना है कि उन्हें परेशान किया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। जी आपका नाम? जी आप कहाँ से आए हैं? सिंध पाकिस्तान से आए। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 3 साल। 3 साल आपको आना क्यों पड़ा यहाँ पर? वहाँ परेशानी की वजह से। दिक्कत हम प्रॉब्लम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए बहन बेटियों की और हमारी खुद की इज्जत नहीं थी। जो आदमी मर जाता है, हमारी अग्नि संस्कार करते हैं, हम हिंदू हैं, वो बोलते थे दफनाओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें सरहद का फासला भी नहीं मालूम, लेकिन अंतर बस इतना है, वहाँ खौफ में जीते थे और भारत में आने के बाद ये मुस्कुराहट झलकती है। यहाँ कुल 600 बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाने का अकेला जिम्मा लिया है खुद बच्ची से दिखने वाली लवली ने। ये सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड है और मैं अभी 2nd ईयर में रहती पढ़ती हूँ। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और सारे बच्चों को बहुत लगन है इनके अंदर पढ़ने की और सारे बच्चे चाहते हैं मैं जल्दी आगे बढ़ूँ। इवन इन बच्चों में कंपटीशन होता है। बाकी इनके बच्चे जो है, सामने एक स्कूल है, वहाँ पे ग्लोबल सिंधी काउंसिल की तरफ से हम यूनिफॉर्म्स, बुक्स, जो भी ज़रूरत है बच्चों की, जो स्टूडेंट्स की है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार से हमने जो 4 चीज़ें मांगी है, एक तो मैंने कहा कि उनको लाइट का प्रबंध किया जाए, दूसरा चीज़ पानी उनको मिलना चाहिए, तीसरी चीज़ उनको हाकर्स के लाइसेंस होने चाहिए, रोटी रोज़ी कमा सके, और राशन कार्ड उनको दिया जाए। अब देखना है भारत सरकार इनको कितना मदद करती है। कैमरा पर्सन आर बाबू के साथ सौरभ मिश्रा, स्पीड न्यूज़, दिल्ली।